मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान लाडला ना रहे तो उनसे निमटना 3 दिन का काम है। इन स्विंगर की बात करने वाले पहले अपने कोच का नाम बताएं कौन सा कोच आपको मशवरे दे रहा है। इमरान खान सीवी लेकर घूम रहे हैं, बेसाखियां ढूंढ रहे हैं। हुकूमत को ना इमरान खान की बात सुननी चाहिए, ना ही उसे स्टेक होल्डर समझना चाहिए। इमरान खान स्टेक होल्डर नहीं, पाकिस्तान की तबाही है। इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ें। इमरान खान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, ये समझते थे आइंस्टाइन के बाद शहबाज शरीफ आएगा और सब ठीक कर देगा। हुकूमत के पास मईशत संभालने का कोई तरीका नहीं। इनकी ना मुल्क में साख है, ना ही बैरून मुल्क। हुकूमत करप्शन केसेस खत्म कराने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वजीर आजम बन गया। हमें दीवार से लगाने और फाशिस्ट हरबों से मुल्क नहीं सुधरेगा। बहाने बनाकर इंतखाबात मुलतवी किए तो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा। ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा देर सब्र नहीं करेंगे, कॉल देना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस की फराहमी मुमकिन है। पाकिस्तान को अहम शराकत दौर के तौर पर देखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तहकम अफगानिस्तान दोनों ममालिक के मफादात में है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से आगाह किया। बैनुल हुकूमती कमीशन का अगला इजलास इस्लामाबाद बुलाने पर इत्तफाक। फखर जमान आउट, शान मसूद इन। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर की सेहतियाबी के बाद वापसी। फखर जमान, शाहनवाज दहानी और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व्स में शामिल। दादू, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियां। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए, हजारों घर गिर गए, लाखों अफराद की सर से छत चन गई। इंडस हाईवे डूबने से सफर करना मुश्किल। दरियाए सिंध के साथ कच्चे का इलाका भी दरिया का मंजर पेश करने लगा। सखर, लाड़काना, नवाबशाह में हजारों अफराद मुतासर। दादू की तीनों तहसीलों में तबाही के मनाजिर। नौशहरों, फेरोज, टंडो आदम, सजावल से भी पानी ना निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। मुल्क भर में सैलाब से हलाकतें 1,500 से बढ़ गईं। 24 घंटे में मजीद 22 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में 18 लाख से जायद घर तबाह। 13,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मुतासर हुई। दर्जनों पुल गिर गए। 81 अजला में 9 लाख से जायद मवेशियों का नुकसान हुआ। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वज़ीर आज़म का दौरा है उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ की किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के सदूर से मुलाकातें। ईरान और बेलारूस की सदूर से भी मुलाकात। उज़्बेक सदर से मुलाकात में ट्रांस अफगान रेलवे की बरवक्त तकमील का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों को वस्त एशियाई ममालिक से जोड़ेंगे। शहबाज शरीफ समरकंद में हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाजिरी भी दी। जब वक्त आएगा तो बात करूंगी। मरियम नवाज का आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, इमरान खान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जब ये हुकूमत में थे तो एक पेज पर थे, हुकूमत से निकले तो मीर जाफर और मीर सादिक कहा। जैसे इमरान खान इदारों पर हमलावर हुए, कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JIT से 19 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बादियों नजर में इमरान खान का बयान दहशतगर्दी की दफात में नहीं आता। क्या IG इतने कमजोर हैं जो इन अल्फाज से डर जाएंगे? अगर इमरान खान ने IG के दफ्तर या घर पर हमला किया हो फिर बात है। दहशतगर्दी के कानून को ऐसा ना बनाएं कि ये आम कानून बन जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। मरियम नवाज के वकील ने कहा, नाम नेहाद एक्सपर्ट ने कहा कि कैलिबरी फॉन्ट ट्रस्ट डीड से 1.5 साल पहले आ चुका था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फिर तो ये केस खत्म ही हो गया। अमजद परवेज बोले, रेडले ने जरह में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वो एक्सपर्ट नहीं तो फिर इसके शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। इमरान
खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा, साबिक हुकूमत ने बगावत के मुकदमात बनाए, मौजूदा भी बना रही है। जिसका दिल करता है दूसरे को गद्दार कह देता है। बगावत में कोई अफसर या अहलकार शामिल हो तो फिर शहबाज गिल शामिल जुर्म हो सकता है। शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतक-आमेज था। इसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। डॉलर 235 से पार, रुपए की कदर में मुसलसल 10 रोज से कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा, कीमत 235 रुपए 88 पैसे हो गई। रवा माह डॉलर 17 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। कराची में चक्की का आटा 130, फाइन आटा 125 रुपए किलो हो गया। इस्लामाबाद में कीमत 110 रुपए फी किलो तक होगी। क्वेटा में फी किलो आटा 125 रुपए तक मिलने लगा। लाहौर में आटे की कीमत 105 से 110 रुपए किलो। पेशावर में 20 किलो आटे की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। इमरान खान ने महंगाई पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, महंगाई की शरह 18 से बढ़कर 45% पर चली गई। पेट्रोल, बिजली, आटे की कीमतें बढ़ गईं। IMF के कहने पर गैस की कीमतें 250% बढ़ रही हैं। महंगाई सिर्फ बहाना था। हुकूमत का मकसद अपने केसेस खत्म कराना था। सियासी इस्तेहकाम आने तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मरियम नवाज का हुकूमत से बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, मेरी पहली जिम्मेदारी आवाम है। बिजली की कीमतों में इजाफे की हिमायत नहीं करती। मईशत बहाल करने में चंद साल लगेंगे, चंद माह में ये काम नहीं हो सकता। मैं हिमायत करूं या ना करूं, हुकूमत ने मुश्किल फैसले लिए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। विफाकी काबीना में इजाफे से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज ने कहा, पूछ कर बताऊंगी। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज जैसे इमेच्योर कभी खिलाड़ी नहीं बन सकते। इमरान खान कई खिलाड़ियों को खेल सिखा चुके, इन्हें कोच की जरूरत नहीं। मरियम और बिलावल अब्बू बचाओ मुहिम से लीडर बनना चाहते हैं। कोच जो भी हो, खेल तो खिलाड़ियों ने खेलना है। मरियम और बिलावल में खिलाड़ी बनने की सलाहियत नहीं। MQM के इत्तेहादी हुकूमत से गिले शिकवे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत में जाने की भारी सियासी कीमत अदा की। हुकूमतों के साथ रहने की वजह लापता साथी हैं। क्या जुर्म किया जिसके बदले में 3 लाशें मिली? हुकूमत ने हमसे अपने साथ रहने का जवाब छीन लिया। बताएं हम आपका साथ क्यों दें? वजीर आजम साहब, आप आए जवाब दें। जवाब आपको ही देना है। जुबानी जमा खर्च का वक्त चला गया, अब अमली इक़दाम करेंगे। इन हालात में हुकूमत कैसे चल पाएगी? लापता अफराद के हवाले से विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। विफाकी वज़रा और पुलिस हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लापता अफराद के लवाहिकीन के दुख और दर्द का पूरा एहसास है। नेक नियति के साथ इस मसले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कोशिश होगी कि इस नासूर से निजात मिले। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, लगता है आर्मी चीफ की तैनाती मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। देखते हैं सदर सियासी मफाहमत कराते हैं या फिर फैसला डी चौक पर होना है। इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं। चौधरी शुजात ने कहा, सियासतदानों को फौज के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। दखल अंदाजी से मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, जिसका फायदा पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर उठा सकते हैं। किसी भी तबके को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सब सियासतदान इस रविश को खत्म करने का अहद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हंगरी के वजीर खारजा से मुलाकात। हंगरी की तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट में ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। आर्मी चीफ हंगरी के कमांडर डिफेंस फोर्सेस से भी मिले। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की कहानी अजीबो गरीब है। मैंने कानून के मुताबिक इस्तीफों की तस्दीक के लिए पूरी कोशिश की। इत्तला मिली कि कुछ अरकान ने दबाव में इस्तीफे दिए। मुस्ताफी अरकान तनख्वाहें नहीं ले रहे, गाड़ियां भी वापस ले ली। PTI अरकान अभी भी लॉजेस इस्तेमाल कर रहे हैं।